Capricorn. Let's see Capricorn, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में. It's a general reading. सबसे रेजोनेट नहीं होगी, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें. पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com. Let's see Capricorn. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies. Okay. So Capricorn, मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, आप जिनसे डील कर रहे हैं, राइट, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं. ओके, ये पर्सन या तो आपसे माफी मांगना चाहते हैं या फिर ये इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ये डर में बैठे हुए हैं. सच्चाई इनके सामने है. अब तक इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, अब इन्हें चांस मिल रहा है कि वो आपको आके अपना प्यार का इजहार करें. लेकिन ये ऐसे पर्सन है जो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करे. इंट्यूशन उनका कह रहा है बता दो यार, कैप्रिकॉर्न को प्यार करते हो, बता दो, क्यों छुपा रहे हो. मगर एक डर है कि अगर वो भी अपना प्यार आपकी तरह एक्सप्रेस करने लगे तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे फ्यूचर क्या है समझ में नहीं आ रहा है. तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द अननोन. ये एक ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप ऐसी जगह आगे बढ़ रही है जहां पे पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है. बेसिकली ये आपको ट्रस्ट नहीं करते. ओके, ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट है ये पर्सन, बस प्यार को ट्रस्ट नहीं करते, राइट. बिकॉज प्यार में धोखा होता है, दर्द होता है, हार्ट ब्रेक होता है, डिप्रेशन होता है. इंसान बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रह सकता है, राइट. पूरी की पूरी लाइफ चली जाती है मूव ऑन करने में, हील करने में. सो मे बी इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आपके ज़्यादा नज़दीक नहीं आना चाहते. और नज़दीक आने के लिए ये पर्सन को एक अपनी नेगेटिव पैटर्न चेंज करनी ही होगी. जब तक वो अपनी नेगेटिव पैटर्न चेंज नहीं करेंगे तब तक ये आपके पास सही तरीके से नहीं आ पाएंगे. आपके माइंड पे क्या है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में. और आपको कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकली बिहेव कर रहा है, बहुत कोल्ड बन रहा है, डिटैच ले रहे हैं. जाहिर सी बात है, डिटैच क्यों रह रहे हैं. आपको ऐसा लगता है यार अब क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. ओके, तो अब बोलने में क्या हर्ज है. ये वो बोल नहीं पा रहे और आपको लग रहा है यार आपको कन्फ्रंट करना है सिचुएशन को, आपको इस पर्सन से बात करनी है. भाई बताओ, मुझे जवाब चाहिए. पहले तो क्लैरिटी दे दो कि तुम वाई डोंट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. यू वॉन्ट आंसर्स. आप फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं इस पर्सन के लिए और आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिल रही है कि भाई यस, आई लाइक दिस पर्सन वेरी मच. मगर यू वॉन्ट टू कन्फ्रंट दिस पर्सन आउट हियर और आप इस पर्सन से बात करना चाहते कि बताओ तो सही, क्या चुप क्यों रहते हो. वाई डोंट यू टेल मी दैट यू ऑल्सो लव मी. अगर मैं करने तैयार हूं तो तुम क्यों नहीं तैयार हो. और प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपने एक तो इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते. दूसरा, ये पर्सन की कैपेबिलिटीज नहीं है, ये इमोशनली इतने ज़्यादा मच्योर नहीं है जितने आप हैं. ओके, सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो आपको समझने की ज़रूरत है. प्यार नहीं करते ये नई प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज डर है. मन तो इनका कर रहे हैं कि
आज के आज आ जाए आपके पास और आपको एक रोमांटिक प्रपोजल दे दे, या फिर अभी के अभी दे कैन कम डाउन द नीज एंड टेल यू दैट आई लव यू, वांट टू मैरी यू। इस तरह की एनर्जीज है इनकी। लेकिन सी हैप्पीली एवर आफ्टर, ये चाहते भी है एक हैप्पीली एवर आफ्टर, मगर फोकस नहीं है इनका। दे फील लाइक वेटिंग, दे फील लाइक थोड़ा और वेट कर लेते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। आई फील के ये है कि भाई पूरी लगन लगा दे, पूरे इमोशंस लगा दे, पूरी तरह से ओपन अप हो जाए आपके सामने कि भाई मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। पूरी तरह से अपने आप को वल्नरेबल कर ले। उसके पहले ये पर्सन थोड़ा और टाइम चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वेट, दे वॉन्ट टू ऑब्जर्व यू। सी मे बी जैसे मैं कह रही हूँ, ये पर्सन को किसी ने बहुत बुरी तरह से छला है या फिर बहुत बुरी तरह से चीट किया है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि यार आई डोंट नो, दे जस्ट आर टू स्केर्ड। मे बी इन्हें लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग है, अगर आप वल्नरेबल हो गए तो कोई बात नहीं, अगर ये वल्नरेबल हो गए, इन्हें हर्ट कर दिया, धोखा दे दिया, तो ये कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। एक बहुत फ्रैजाइल, डेलिकेट और सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, ये लड़का हो तो भी। इवन इफ दिस इज अ बॉय, ये बहुत सेंसिटिव है। आपको शायद दिखा रहे बहुत टफ है जैसे आपको लग रहा है, लेकिन टफ दिखा रहे हैं बिकॉज डीप डाउन प्यार बहुत है, और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाना चाह रहे कि वो खींचे चले जा रहे हैं आपके आस। सो दे फील द नीड टू ऑब्जर्व यू। फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा और टाइम, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं वो। उन्हें कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनका। यू नो, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, आपके साथ ही एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, इस पर्सन को लग रहा है कि आपका ध्यान इन पे नहीं है, इनको ऐसा लग सकता है कि आपका ध्यान अपने काम पे है, आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो ये एक और एक इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मैं तो फोकस कर लूँ लेकिन इनका फोकस ही नहीं है मुझ पे। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि भाई आपको इस पर्सन के साथ सारी चीजें एंड कर देनी चाहिए। आप यू हैव गॉन विद इन, आपको फील हो रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए इस पर्सन से, या फिर आपको लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए, ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, इस चक्कर से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए और कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि क्या मुझे इस पर्सन को लेट गो करना चाहिए कि नहीं। बिकॉज आप कोशिश तो करते हैं लेकिन आप बार बार इस साइकिल में वापस चले जाते हैं। आपको लग रहा है कि बेस्ट यही है कि आप सिंगल रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अपने आप में खुश रहे। ऐसे रिलेशनशिप में क्या ही रहना जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, या फिर ये पर्सन को कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, या फिर ऐसे पर्सन के साथ क्या ही रहे जिसे आप कन्विंस कर करके थक गए कि भाई ओपन अप हो जाओ, ओपन अप हो जाओ, और ये पर्सन इतने ढीठ है कि ये ओपन अप हो नहीं रहे। तो आपको लग रहा है ऐसे पर्सन के साथ रहने का मतलब क्या है। सो कहीं ना कहीं एक इनर क्लैरिटी मिल रही है आपको, एक आइडिया आ रही है, और वो आइडिया आपको यही कह रही है कि भाई बार बार यही सिचुएशन में आने से तो बेटर है कि एक बार कट ऑफ कर दो। बिकॉज ये रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ना है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है आपके पर्सन की तरफ से। या तो आप यही पैटर्न में खुश रहें तो ठीक है, या फिर आपके पर्सन बदल दे, सी डेथ उनके पास भी है, विच मीन्स कि इन्हें पास्ट के सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा, ऐसी पैटर्न्स को लेट गो करना पड़ेगा जो अनकंफर्टेबल है, पेनफुल है। कि यार क्या मुझे सही में वो सब जो मेरे दिमाग में, जहन में मैंने एकदम छुपा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, वो सब बाहर आएगा, क्या क्या होगा मेरे साथ। मतलब जैसे कि पास्ट का कुछ अगर हील नहीं हुआ है, राइट, तो वो पास्ट के बारे में ना सोचना नहीं चाहते, लेकिन जहन में है उनका पास्ट जहाँ पे उन्हें हर्ट हुआ है। तो अगर वो वापस से वही सब याद करेंगे, किसी चीज को भुलाने के लिए ना उसे याद करके एक्सेप्ट करके भुलाना पड़ता है। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन बस भुलाना चाहते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। बिकॉज जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बार बार उनकी रिलेशनशिप्स में डर आते रहेगा। सो ये उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, लेकिन सोचना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो उन्हें लग रहा है शॉर्टकट लेके आ जाएं आपके पास, यू नो। बट
जो है अपने सबकॉन्शियस में वो है। अब इंटेंशंस की बात की जाए तो ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, ओके, ये ऐसी कोई कनेक्शन में फंसे हुए हो सकते हैं, ओके, जहाँ पे ये खुश नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये आपके पास ट्रैवल कैसे करें। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, तो ये सोच रहे हैं कि ये डिस्टेंस को कम कैसे किया जाए। सी, आई थिंक दिस इज मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग टू यू हाउ मच दे लव यू। ये सोच रहे हैं कि ये एक मिडिल रोड के बारे में सोच रहे हैं, कि बीच का रास्ता देख रहे हैं ये। ओके, नाउ थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो ये सोच रहे हैं कि अपनी मैरिज में वो खुश तो है नहीं, तो वो कैसे आए आपके पास, वो कनेक्शन को पूरी तरह से सरेंडर करके ख़त्म करके आपके पास आए। एक ये है। दूसरे लोगों के लिए अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन के इंटेंशन है कि वो, उन्हें तो डेफिनेटली लग रहा है कि यू आर मैरिज मटेरियल, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, स्टेबल, सिक्योर, कमिटेड। लेकिन ये एक मिडिल रोड देख रहे हैं कि जहाँ पे बैलेंस रहे और जहाँ पे एक तरफ से ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सके। अब तक बहुत इमोशंस को सप्रेस किया है, सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े। ओके, सो दे आर स्टिल थोड़ा इनडिसाइसिव है ये पर्सन। सोच रहे हैं कि क्या मैं जो जगह पे हूँ, वेदर मैरिड हूँ या वेदर सिंगल हूँ, अगर मैरिड हूँ तो अपनी मैरिड लाइफ से कैसे निकल के आपके पास आए, और अगर सिंगल है तो अपने कंफर्ट जोन से अपने इमोशंस को जो छुपा रहे हैं वो इमोशंस को कैसे ओपन अप करके आपके पास आए। ओके, दैट्स देयर इंटेंशन। सी कैप्रिकॉर्न, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। यू वांट समथिंग सॉलिड, यू वांट समथिंग स्टेबल। अगर स्टेबल, सिक्योर, कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे, तो आप एक क्रॉस रोड्स पे है कैप्रिकॉर्न। यू आर एट अ क्रॉस रोड्स कैप्रिकॉर्न, डिसाइडिंग शुड आई स्टे और शुड आई गो। मेरा इंटेंशन है इस पर्सन के साथ कि भाई मुझे तो कुछ स्टेबल चाहिए, एक सॉलिड स्टेबल स्टार्ट चाहिए, जहाँ पे मैं डिपेंड कर सकूँ इस पर्सन पे, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, राइट। अगर वो नहीं है तो यू आर थिंकिंग ऑफ कि भाई ऑफ मूविंग ऑन। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप जानबूझ के, जान के एक ऐसे कनेक्शन में है जहां पे पहले अच्छा लगता था, अब ये रिलेशनशिप बिकॉज आगे नहीं बढ़ रहा, बिकॉज अब धीरे धीरे आप पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि यार सब कुछ मैं ही करूं, बात भी मैं ही करूं, इमोशनली एक्सप्रेस भी मैं करूं। सी, यहाँ पे काम का, फिजिकल स्ट्रेंथ का भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल, कि भाई आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को कैप्रिकॉर्न। अब उसमें ये पर्सन आ रहे हैं लाइक अ पाइलॉन, ये पर्सन ऊपर से आ रहे हैं कि अब ये भी करो, अब रिलेशनशिप का ध्यान तुम भी रखो। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज ये खुद, इस पर्सन ने अभी इंटेंशन अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ, या फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे दो लोगों के बीच में, आपके और किसी और के बीच में। मदर भी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कुछ भी है। आपका इंटेंशन है कि यार अगर मुझे यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिला ना, तो मैंने तो वॉक अवे कर लेना है। आपका वो है, क्या करें, रहे या ना रहे। आप अभी भी टाइम देना चाहते हैं, लेकिन अब आप जानबूझ के ऐसे कनेक्शन में रह रहे हैं जहां पे आपको अब मजा नहीं आ रहा है। दैट फन, एक्साइटमेंट, पैशन सब ड्रेन आउट हो रहा है। यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड डे बाय डे। इट्स लाइक और इतना भी काम करने को और अब ये भी मेरे सिर पे, राइट। सो दैट्स नॉट अ फन रिलेशनशिप। आपका पैशन है ना धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे आपका बिलीफ, स्लोली स्लोली बिलीफ है ना कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में। पहले जो एक बिलीफ था ना कि हाँ कुछ भी पॉसिबल है, वो हो नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। नाउ योर बिलीफ सिस्टम इज सेल्फ डाउट। अब आप धीरे धीरे डाउट करने लगे हैं, आपका वो पैशन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हैं। आई फील यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्सन इन सम वे, शेप और फॉर्म। चलिए, एनीवेज आपके एक्शंस अगर देखें तो ऊपर ऊपर से रिलेशनशिप आप दिखा रहे कि सब कुछ ठीक है, बट डीप डाउन यू आर नॉट हैप्पी। यू आर स्टेइंग इन अ फेक रिलेशनशिप कैप्रिकॉर्न। आप ऊपर ऊपर से इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है,
बट डीप डाउन आप में एनर्जी नहीं है या फिर आप में गट्स नहीं है इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए। कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन को डिवोर्स देना है, लेकिन आप डिवोर्स नहीं दे पा रहे। यू आर फोकसिंग ऑन योर मनी, आपका फोकस अपने पैसों पे है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि कब मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए। और कुछ लोगों के लिए आपका फोकस अपना काम, करियर, गोल्स तो हैं, लेकिन अब आपका ध्यान इस पर्सन पे या इस रिलेशनशिप में नहीं है। इट्स लाइक होगा तो होगा, यू नो। एंड आई फील आप नेगेटिव बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, आई फील आपको लग रहा है आप कि यार ये ऐसी रिलेशनशिप जी जहाँ पे मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नाउ धीरे धीरे आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। आपका स्टेट ऑफ माइंड या फिर इस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड इमोशनली, मेंटली इज नॉट रेडी फॉर अ प्रॉपर रिलेशनशिप आउट हियर, जिसकी वजह से आप ड्रेन आउट हो रहे हैं। ओके, सी ये पर्सन अभी भी गार्डेड ही है इनके एक्शन में। देयर स्टैग्नेशन इन दिस रिलेशनशिप। सो ऊपर से आप दिखा रहे हैं इस पर्सन को कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डीप डाउन आप बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको लगा यार ये तो मेरी विश फुलफिलमेंट थी, क्या हो गया एकदम से। तो आप या तो एक फेक मैरिज में है जहाँ पे आप दिखा रहे हैं इस पर्सन के आप बहुत खुश है लेकिन आप खुश नहीं है, या फिर आप ऐसी रिलेशनशिप या कनेक्शन में है जहाँ पे आप बिल्कुल खुश नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि आप खुश है ताकि इस पर्सन के साथ कोई फाइट्स ना हो, और यू कुड बी अवॉइडिंग अ डिवोर्स। ये पर्सन तो बहुत गार्डेड है। ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटीज है आपके पास आने की, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड है, अंदर ही अंदर इनका कंफ्यूजन चल रहा है। कभी हाँ, कभी ना, कभी आपके पास आना है, कभी आपके पास नहीं आना, कभी रहना है, नहीं रहना है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये एक्चुअली तो क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू या फिर दे वॉन्ट टू स्टे मैरिड टू यू, लेकिन या तो फैमिली इंटरफियरेंस बहुत है अगर ये आपकी शादी है तो। बट ये पर्सन को है ना, इट्स लाइक दिस, व्हाट इज द पॉइंट, ऐसे सिचुएशन में रहने का क्या मतलब है जहां पे आप खुश ही नहीं है। और अगर खुश नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब यूनिवर्स कह रही है कि खुश नहीं हो तो ये करो, यू नो, लेकिन वो करने के लिए उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ऐसे कोई चेंजेस बनाने पड़ेंगे उन्हें अपने लाइफ में जो शायद उन्होंने पहले कभी किए ना हो, राइट। बट अब ये इट्स अ सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी मतलब कि अब जो है जैसे है चलने दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे है चलाते ही रहो, चलाते रहो, ये उनका एटीट्यूड है। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आपकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा ना, लाइक बाय बाय, आई एम डन, मुझसे नहीं होगा ये, तब तक ये पर्सन चेंज नहीं, ये हिलने वाले नहीं है। ये एक जैसे एक पौधा बन के बैठे हैं। देयर अ ट्री, ओके, जैसे ट्री मूव नहीं करते ना, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये खुश नहीं है ये सिचुएशन में, लेकिन ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, पैसिव है, लेजी है, डीमोटिवेटेड है, अपने ही अंदर इतने ज़्यादा घुसे हुए हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई वो अपने ही बारे में सोच रहे हैं। ओके ना, या तो ये अपने बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि भाई अगर मैंने कुछ किया, शादी करने की कोशिश करी तो कितने लोगों को मुझे फेस करना पड़ेगा, फैमिली, सोसाइटी, ये वो, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए खुद भी खुद अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, इनका बैलेंस नहीं है, इनका डिसीजन एक टिकता नहीं है, आज कुछ तो कल कुछ, मूडी है बहुत। सो या ये है तो है कनेक्शन में बने हुए, लेकिन अभी भी बहुत गार्डेड है। ओके, एंड आप भी बने हुए सिचुएशन में, ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि आप खुश है रिलेशनशिप में, बट अंदर से जीरो हैप्पीनेस। ओके